बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुनाफे का रेट और इवेंचुअली स्टॉक्स ने क्या रिटर्न दिया, इसके बावजूद कि अक्रॉस द बोर्ड जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। कंपनीज की ग्रोथ तक जहाँ तक हद है, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने वो रिटर्न पोस्ट नहीं किया जिसकी कि वो हकदार थी। दूसरे नंबर पर एक बाय बैक रैली रही 3 छुट्टियों के बाद। आज जैसे ही स्टॉक मार्केट का दोबारा से ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ खुली कारोबार के लिए, लकी सीमेंट ने दोबारा दूसरा बाय बैक अनाउंस किया और तकरीबन 2 करोड़ और 38 लाख शेयर्स सेकंड अपने इस बाईबैक में वो ख़रीदना चाहता है, जो कि 7.5% से ज़्यादा का टोटल उसके पेड अप कैपिटल का बनता है। दूसरे नंबर पर आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने अनाउंस किया कि वो तकरीबन 4.5 करोड़ शेयर्स HBL ख़रीदेगा। HBL बैंक के दोनों स्टॉक्स में हमने अपर कैप देखा 7.5% की अपर लिमिट, जबकि तीसरे नंबर पर जो इस वक्त UBL था सरफरिस्त पिछले 2 सेशंस में एक बड़ा पे आउट जो कि 11 रुपये का उसने पे आउट किया, उसकी बदौलत एक बार फिर से इमर्ज हुआ आज और तकरीबन 4.5% की अपर लिमिट उसने हिट की। 4.5% का शेयर की कीमत में एक बार फिर आज इजाफा। तो तीनों स्टॉक्स को अगर हम मिलाएं इन तीनों के गेंस को तो 278 गेन इन्होंने दिए KSE 100x के इंडेक्स को, जबकि टोटल जो आज की गेन था 100x का वो तकरीबन 347 पॉइंट्स था। तो एक नज़र से शेयर्स बाई बैक रैली आज की रही। इवेंचुअली वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। आज के दिन लगभग 41% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में और 28 करोड़ और 14 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 8.5 अरब रुपए की थी। पिछले दिन हमने तकरीबन 47 करोड़ और 48 लाख शेयर्स का कारोबार देखा था बाज़ार में, जिसकी मालियत 15.5 अरब रुपए की थी। कुल आज 377 स्टॉक्स में हिस्सा लिया। आज की ट्रेडिंग में 349 के मुकाबले में एक्सपैंड की पार्टिसिपेशन 1,21,236 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं 1,65,778 के मुकाबले में। और आज कुल 377 स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग रही, 187 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 163 की कीमतों में गिरावट रही और 27 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट है बाय बैक की काफ़ी मुस्बत इफ़ेक्ट था। और दूसरे नंबर पर दोनों स्टॉक्स लकी सीमेंट और HBL की अगर हम बात करें, इंडेक्स हैवी वेट थे। इंडेक्स को ज़बरदस्त तरीके से उठाया उन्होंने जैसे ही ये ख़बर मार्केट में रिलीज़ की गई। बड़ा बाईबैक है। HBL की वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज़ कर सकती है इस बाईबैक के नतीजे में। और बाईबैक अब जो रेगुलेशन चेंज है, कोई भी बाईबैक कंपनी करती है तो उसको मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, ओपन मार्केट से ख़रीदना है, बजाय कि वो दूसरी ओवर द काउंटर डील करेगी। अब ये रूल रहा है। तो 4.5 करोड़ शेयर्स जब तक ख़रीदा जाएगा HBL का, तो लगभग 92 से 93 रुपये का लेवल ज़रूर हिट कर सकता है। लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 38 लाख शेयर्स का जो उन्होंने ख़रीदना है, वो लगभग 490 से 500 रुपये की सतह तक स्टॉक अपर साइड पर हिट कर सकता है। इतना रूम उसमें मौजूद है। जबकि 9 महीने का रिजल्ट भी रिलीज़ हुआ लकी सीमेंट का, 83% का इजाफा प्रॉफिट्स में। अर्निंग्स में देखें तो 115 रुपये 24 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा 9 महीने का। पिछले इन्हीं पीरियड के 9 महीने का जो पीरियड था 64 रुपये 7 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी। दूसरी तरफ आप हम देखें तो 9 महीने का जो फिगर रहा लिस्टेड कंपनीज़ का प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशो है, जो उन्होंने मुनाफा कमाया कंपनीज़ ने खुद, वो तकरीबन 8.8% का ग्रोथ रेट है इन 9 महीने में। जबकि बहुत सारा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद बड़ा गेन है अक्रॉस द बोर्ड। और जिन सेक्टर्स ने बशमूल बड़ा जंप किया इस 8.8% की टोटल ग्रोथ में, उनमें
कमर्शियल बैंक्स सरफहरिस्त रहे जिन्होंने 303 अरब रुपए का प्रॉफिट गेन किया, जबकि टोटल ग्रोथ उनकी 43% रही। E&P यानी कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर ने 312 अरब रुपए का टोटल मुनाफा कमाया और इवेंचुअली 9 महीने की जो उनकी ग्रोथ है पिछले 9 महीने के मुकाबले में वो 49.2% का ग्रोथ रेट रहा। सीमेंट सेक्टर तीसरे नंबर पर रहा जिसने कि कुल 27.6 अरब रुपया टोटल गेन किया प्रॉफिट्स में, और जो उसका ग्रोथ रेट है पिछले इसी पीरियड के मुकाबले में 9 महीनों में वो 27.4% का देखा गया। जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर आखिरी क्वार्टर जनवरी टू मार्च का जो रहा है, अभी जो रिजल्ट 9 हो रहे हैं स्टिल और फुल स्विंग में है, वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर ने एक बार फिर से ग्रोथ दिखाई 53% की, और इवेंचुअली अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स की जो ग्रोथ है जो लिस्टेड सेक्टर हैं वो 12.7% रही इस आखिरी क्वार्टर में, तीसरा क्वार्टर जो क्या है। E&P सेक्टर 60.2% का ग्रोथ रेट रहा। सीमेंट में 35.7% का रेट देखा गया। स्टील सेक्टर 43.1% का रेट रहा, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो देखी गई वो 31.5% की रही। लेकिन अभी स्टिल मार्केट में बजाय के कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखी जा रही है। स्टिल अभी भी ओवरऑल जो मार्केट की पिक्चर है वो काफ़ी ब्लीक है, और उसकी बुनियादी वजह कॉन्फिडेंस का लैक करना है सरमायाकारों की जानिब से। इवेंचुअली 100x का अपर साइड पर जो अब फॉर्मेशन रहेगी मेजर रेजिस्टेंस की जानिब बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और बहुत करीब है। आज की अगर हम क्लोजिंग ले 41,900 और 27 पॉइंट्स का जो आज की क्लोज है 100x का 42,200 पॉइंट्स के आसपास, जहां पर एक मेजर ट्रेंड अगर ये रेजिस्टेंस 100x ब्रीच करता है शुरू हो सकता है, जो कि 5 से 7,000 पॉइंट्स का मज़ीद इजाफा हम देखेंगे इस ब्रीच के बाद। लेकिन शॉर्ट टर्म के जो इंडिकेटर्स हैं ऑस्किलेटर्स हैं, जैसे कि RSI अगर हम आज का लें डेली का, वो 71 की रीडिंग को क्रॉस कर गया, जो कि एक ओवरबॉट कंडीशन है शॉर्ट टर्म की बेसिस पर। शॉर्ट टर्म के जो ग्राफ्स हैं 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, वो भी काफ़ी ओवरबॉट है। लेकिन इस वक्त जो सिलेक्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है, सिलेक्टिव किस्म की ट्रेडिंग है, वो काफ़ी सूटेबल है, जैसा कि लकी और HBL का बाईबैक करना, और इसके साथ साथ जिन स्टॉक्स की अच्छी पे आउट है उनमें भी सिलेक्टिव किस्म की काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई और मज़ीद ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।